जय श्री सीताराम। खंडकाव्य उत्तरा का तृतीय सर्ग, जो अभिमन्यु के विवाह से संदर्भित है, वह आपकी सेवा में प्रस्तुत है। कुछ मित्रों द्वारा इसको वीडियो बना करके प्रेषित करने के लिए कहा गया था। तदनुसार मैं यह तृतीय सर्ग खंडकाव्य उत्तरा का आपको श्रवण करा रहा हूँ। खंडकाव्य उत्तरा में 5 सर्ग हैं और 5वां सर्ग हमने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था। यह तीसरा सर्ग अभिमन्यु विवाह का है, वह आपकी सेवा में प्रस्तुत है। सबसे पहले मंगलाचरण में हमने आश्रम बनगढ़ में बैठ करके मैंने इस सर्ग को लिखा है। तो रात्रि के समय तो वहीं से आश्रम की वंदना के साथ मालूम करते हैं। दिव्य बटवाह सुर तरुषा श्रेष्ठ, दिव्य वाह ऋषियों का विश्राम, दिव्य छाया पाज से मलूक हुए हर्षित मन पूर्ण काम, दिव्य कारणों वन का वन प्रांत, दिव्य नैमिष की तप भूमि तप क्षेत्र, दिव्य बनगढ़ का यह वन खंड, निरखते इसे धन्य वे नेत्र, बसी बेला की जहाँ सुगंध मालती झुक झुक करे दुलार, कामिनी के पुष्पों के गुच्छ जताते रहते अपना प्यार, रात रानी दे सहज सुगंध, निशा को कर देती मदहोश, जहाँ नित खिलता लाल गुलाब, भूल कर कांटों का आगोश, चांदनी की वह मंजुल छटा, लाल पीले वे खिले कनेर, गुलाबी गुड़हल वे रक्ताभ, मिटाते व्यथा हृदय की घेर, कहीं पर गुलाचीन का वृक्ष, कहीं पर हर श्रृंगार की छाँव, झूमते वे मदहोश कदम्ब मोल ले लेते मन बेभाव, चांदनी का कर सहज श्रृंगार, यहीं पर अर्धरात्रि के बीच, मधुर यादों की सहज फुहार, गई है अंतस्तल को सींच, चांद को देख हृदय ने कहा, गढ़ूं मैं एक छंदमय चित्र, चंद सुत का पवित्र आख्यान, सुभद्रा सुत का दिव्य चरित्र, धनंजय के पौरुष का अंश, कृष्ण का परम वीर भगिनेय, उत्तरा का वह प्राणाधार, महाभारत का वीर अजय, पांडवों के बल का वह शिव, द्रौपदी का वह सहज दुलार, परीक्षित का वह पिता महान, सुदेशना के आंचल का प्यार, निशा करके अमृत का बिंदु शिष्य, वह अर्जुन का गर्भस्थ, सलभ साधे करके बलिदान कर दिया भारत विजय प्रशस्त, चंद्र ने 16 वर्षों हेतु कार कलाएं अपनी दिया उधार, साज प्राणों का कर उत्सर्ग, पितृ ऋण जिसने दिया उतार, दूत में छल के होकर लक्ष्य, पांडवों बिके जभी बेमूल, हार कर बैठे थे पुंसत्व, द्रौपदी गई तुला पर तोल, युधिष्ठिर परिजन के साथ, क्षुब्ध मन संभ्रम और निराश, बना कर तपस्वियों का वेश, त्याग ग्रह आए थे बनवास,
सुभद्रा ले करके अभिमन्यु मान कर प्रियतम का संदेश आदेश व्यतीत मन निज भ्राता के साथ चली आई मुकुंद के देश। पांडव उधर वन के लिए विदा हुए, इधर कृष्ण के साथ सुभद्रा उनकी बहन अर्जुन की पत्नी अपने नवजात शिशु अभिमन्यु को लेकर के अपने मायके चली जाती है। पार्थ सुत का पौरुषता धन्य। अब अभिमन्यु का जो बाल्यकाल है वह कैसे बीता है उस पर थोड़ा सा प्रकाश। पार्थ सुत का पौरुषता धन्य, मिला मातुल का उसे दुलार, मिला संरक्षण शिक्षा उसे वाग चातुर्य युद्ध व्यापार। कृष्ण की गोदी में था पला, द्वारिका में ही हुआ किशोर, नीति में निपुण गुणों की खान, शौर्य से युक्त वीर बरजोर। पितृ दर्शन को क्रमशः आज हुए पूरे थे 13 वर्ष, प्रतीक्षा चकई की पूर्ण, सुभद्रा के मन में था हर्ष। क्रमशः वनवास की अवधि पूरी हो रही है। बने पांडव विराट के अतिथि, हुआ उनका विधिवत सम्मान, उत्तरासा वह रमणी रत्न राट उद्दत करने को दान। उनके वनवास की कथा पिछले सर्गों में सुनाई गई है। अब पांडवों का परिचय पाने के बाद महाराज विराट उनका आतिथ्य सत्कार करने के बाद अपनी पुत्री उत्तरा को उन्हें समर्पित करने के लिए तैयार हुए। सुना जब अर्जुन ने प्रस्ताव समर्पण निज शिष्या का देख, प्रफुल्लित प्रथा पुत्र ने कहा सहज वाणी संयुक्त विवेक। अर्जुन ने जब सुना यह प्रस्ताव तो उन्होंने विचार किया कि उत्तरा मम प्राणों की प्राण, हमारे अंतर मन की शांति, हृदय का है पवित्र वात्सल्य, साज उत्तम चरित्र की कांति। बिका इसके हाथों बेमोल, सुता सा करता रहा दुलार, बनेगी कुरुकुल की यह बधू, पुत्र हित करता हूँ स्वीकार। अभिमन्यु के लिए उत्तरा को उन्होंने स्वीकार कर लिया। सभा सब साधु साधु कहे उठी, गिरा अर्जुन की सुन गंभीर, साज गद गद हो उठे विराट, बिनत नयनों से छलका नीर। युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव, हुआ सबके मन में आह्लाद, बंदियों ने बरसाए फूल, सूत ने किया शंख का नाद। सभा का यह मंगलमय हर्ष, त्वरित पहुँचा अंतःपुर बीच, द्रौपदी का उमड़ा वात्सल्य, हृदय को गया अश्रु से सींच। अंतःपुर में आह्लाद होने लगा, द्रौपदी आह्लादित हो उठी। उत्तरा के मन के वह भाव, कर गए क्षण में उसे किशोर, झुक गए वे कजरारे नैन, हृदय नृत्य कर उठा हृदय का मोर। हृदय में एक कल्पना मूर्ति सजाने, सपने लगी हजार, सिहर कर रक्तिम हुए कपोल, न सह पाए लज्जा का भार। सुदेशना के कानों में शब्द गए, मीठी मिश्री सी घोल, सिहर कर नृत्य करो हृदय में। सुदेशना के कानों में शब्द गए, मीठी मिश्री सी घोल, रुदा हर्षातिरेक से गला, न फूटे मुंह से कोई बोल। गले की सुंदर मुक्ता माल, दिया गा दासी की ओर उछाल, सुता को गोदी में बैठाल,
निरख मुख होने लगी निहाल। सुदेष्णा महाराज विराट की महारानी। जल उठे मंजुल मंगल दीप, सजा क्षण भर में राज दुआर। नगर में फैला शुभ संदेश, सज गई गली सजे बाजार। दिव्य सिंहासन कोश विशाल, नगर अति दिव्य दिव्य चौपाल। अस्त्र गज गोधन और गोपाल, चरण कुंती नंदन के डाल। पत्रिका आमंत्रण की शोध, चले अति वेग अनेक सवार। बज उठे दिव्य मांगलिक शंख, किए मित्रों ने वेदोच्चार। निमंत्रण कुरु गुरुकुल को दे, प्रथम चारु चर तुल तुरत चले ननिहाल। सात ले भगिनी और भगिने, द्वारिका से आ गए गोपाल। ननिहाल में सूचना मिलते ही भगवान कृष्ण अपनी बहन और भांजे के साथ पधारे। विपुल सेवा सेना लेकर बलराम, सेना नायक बलराम भी सेना के साथ पहुंचे। विपुल सेना लेकर बलराम, बाज गजरथ पैदल यसवार। शिखंडी सैव्य द्रुपद के साथ, द्रौपदी के पांचों सुकुमार। ब्राह्मणों के वे वैदिक मंत्र, गुरुजनों का वह आशीर्वाद। बंदियों का वह मंगल गान, प्रजा का हर्ष और आह्लाद। भाट नट मागध बंदी सूत, याचकों की वह जय जयकार। शंख सहनाई तुरही घोष, पुरोहित का वह मंत्रोच्चार। रंग मंडप के मंगल कृत्य, आलता सिंदूर और गुलाल। जयंती बंधन और पाणी ग्रहण, सात फेरे और फिर जयमाल। हुए विधिवत सारे शुभ कर्म, विहित कुल रीति प्रीति के साथ। मिल गए चार लजीले नयन, जुड़े दो सहज कांपते हाथ। इस तरीके से अभिमन्यु का विवाह संपन्न होता है। यह चतुर्थ सर्ग है, तृतीय सर्ग है उत्तराखंड काव्य का। मैं प्रयास करूंगा इसी तरीके से आपको हम अन्य सर्गों के भी वीडियो क्रमशः पहुंचा दें। पांचवा सर्ग तो आपने श्रवण किया है, अंतिम सर्ग है वो। इसके बाद चौथा सर्ग फिर युद्ध का सर्ग है, जब अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह का आवेदन किया है। हम इस खंड का उत्तरा को